तो आज सिगरेट बनाने वाली कंपनियों में ज़बरदस्त तेज़ी है। इसी के चलते आज हम बुल वर्सेस बेयर में फोकस कर रहे हैं आईटीसी पर, क्योंकि एफएमसीजी चल रहा है प्लस सिगरेट स्टॉक्स चल रहे हैं। आईटीसी भी मजबूत है आज, और आशीष आज आईटीसी पर बुलिश हैं जबकि नूपुर बेयर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुल वर्सेस बेयर आईटीसी पर। सर मैं शुरुआत कर लेता हूं क्योंकि आज तेजी का दिन है। बड़े दिनों के बाद आईटीसी बहुत बढ़िया शानदार 1% की तेजी दिखा रहा है। सही कहा आपने, शानदार 1% की तेजी यहाँ पे आईटीसी में आज। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। 1% आईटीसी के लिए बड़ी बात होती है। देखिए हाईलाइट होगी, हम बात कर रहे हैं आईटीसी के ऊपर, उससे बढ़िया क्या होगा। अब थोड़े से कंपनी के कारोबार के बारे में बात कर लेते हैं। कैश जनरेटिंग कारोबार है कंपनी में। आप देखें तो नेगेटिव निकालना मुश्किल है। आप बताइए आपके पास क्या तर्क है। सबसे पहले तो 1% की तेजी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एफएमसीजी की लिंक की थी और इस महीने एफएमसीजी इंडेक्स 9% ऊपर है, आज 2.5% ऊपर है। उतना ही मैच कर लेता आईटीसी तो शायद आज आप ही जीत जाते, लेकिन कोई बात नहीं। FY26 में रिटर्न दिए 27% के नेगेटिव, FY25 में 4.5% के नेगेटिव। तो कहाँ पैसे बने 200 से 500 स्टेबल स्टॉक है। देखिए जब बाजार गिरता है तब गिरता भी तो नहीं है ना, आपके पोर्टफोलियो को इंसुलेट करके रखता है, पीस ऑफ माइंड देता है। बढ़ता सिर्फ एक समय के लिए, फिर ये सिर्फ गिरा हुआ ही रहता है। गिरा हुआ नहीं रहता नूपुर। देखिए ये बात सही है कि चलता नहीं है, गिरता तो एक बार क्यों टैक्स हाइक की जो खबर आ गई थी उसके बाद थोड़ा सा गिरा था। रिकवरी का भी प्रयास कर रहा है स्टॉक। इतनी तो क्या ही दिक्कत है आईटीसी में। 5% की डिविडेंड यील्ड दे देता है। मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल के रिटर्न्स आप बताओगे कि अच्छे नहीं है। 5 साल में 62 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दे दिया। ये भी तो काउंट करिए। कैश का बिजनेस कहा आपने कि काफ़ी अच्छे बुक्स में होते हैं। नंबर्स खाली बुक्स में नजर आते हैं, स्क्रीन पे नहीं दिखता, स्टॉक में रिटर्न बना के नहीं देता। और जो इसका सिगरेट की आपने जिक्र की, 70-75% रेवेन्यू वहाँ से आता है, मार्जिन वही से बनते हैं। और जब उसी पे वॉल्यूम दिक्कत आए, उसी पे आ रही हो, दिक्कत पे ही आ रही हो, जब वॉल्यूम पे इम्पैक्ट हो ना तभी आपको नजर आती है कि अंडर परफॉर्मेंस कहाँ से आ रही है। FY11 में जब टैक्स हाइक हुआ था ना तो 5 साल तक अंडर परफॉर्मेंस थी। वॉल्यूम 3 से 5% तक इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि प्राइस हाइक लेना इतना आसान नहीं होता। प्रीमियम पे आप प्राइस हाइक ले लोगे, लेकिन जो दूसरे जो प्रोडक्ट्स है, दूसरी कंपनीज के जो प्रोडक्ट है ना, कस्टमर वहाँ स्विच हो जाता है। और हो सकता है यहाँ पर भी वही कंसर्न्स निकल। तो आपको सिगरेट का कारोबार पसंद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। 30% एफएमसीजी भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे कैसे इग्नोर कर रहे हो। ESG का इतना बड़ा कंसर्न है, किसे सिगरेट का कारोबार पसंद आएगा। तो 30% अब एफएमसीजी कंट्रीब्यूट कर रहा है। मार्जिन्स वहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखें तो ओवर द इयर्स एफएमसीजी में बहुत बढ़िया देखने को मिली है। आप उसको कैसे इग्नोर करेंगे। आप इसे बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स के साथ वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करके देखो। 10 से 15% एबिटा में कंट्रीब्यूट करता है आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस। HUL देख लीजिए आप उठा के, आज 4% स्टॉक ऊपर है। अगर इसके भी नतीजे अगर इतने अच्छे होते हैं पिछले कुछ क्वार्टर में, या अच्छे मार्जिन्स बना रहा होता है एफएमसीजी में, तो आज स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा होता। सस्ता भी तो है, 22 टाइम पर मिल रहा है एफएमसीजी की कंपनी। स्केल भी बढ़िया, ऐसा कुछ कम नहीं है। और अगर आप दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स देखें तो 40 से कम कोई कंज्यूमर बिजनेस ढूंढ के दिखा दो आप। अब हमेशा कहते हैं ना कि हिस्ट्री ना देखे फ्यूचर की बात करें, तो मैं आपको एस्टिमेट्स बताती हूँ FY27 और FY28 के। काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस ने जो टैक्स का इम्पैक्ट दिखाया 40% बढ़ी है। उसके बाद हो सकता है इस कंपनी के जो वॉल्यूम है ना वो काफ़ी हद तक गिरे FY27 में, और FY28 में जाके थोड़े स्टेबल हो, और ये 5 साल तक कंसर्न रहने वाला है। तो आउट परफॉर्मेंस क्या लेवल पर भी पढ़ा था, इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब आप क्या लग रहा है 40% सिगरेटें महंगी हो जाएंगे, लोग सिगरेट नहीं स्मोक करेंगे, पर दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है ना। दूसरे ऑप्शन भी तो महंगे हो जाएंगे ना। सिर्फ आईटीसी की सिगरेट थोड़ी ना महंगी की सरकार ने, अक्रॉस हुआ है वो तो। तो आशीष आप प्रमोट कर रहे हैं सिगरेट की आईटीसी? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं आईटीसी को कर रहा हूँ और उसके हिसाब से एफएमसीजी का कारोबार में पहली डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्टेबल है। अगर ये गिरेगा मतलब कम गिरता है, चलता कम है तो गिरता भी कम है, ये चीज मानिए। एनालिस्ट से मैं बात कर रही थी, काफी पूछ रहे थे, तो उनका कहना था कि आईटीसी होटल की तरफ डाइवर्ट कर लीजिए, आईटीसी आप भूल जाइए। बिल्कुल। ओके, आईटीसी एफएमसीजी पैक में आज मोमेंटम है, लेकिन शानदार 1% का तर्क मुझे बहुत अच्छा लगा सर नूपुर का। करना क्या आईटीसी, एक चीज तो है सर, अंडर परफॉर्म तो किया है इसने काफी। किस टाइम फ्रेम में अंडर परफॉर्म किया है ये भी जानना जरूरी होता है। बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है, 100% अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन 2001 से देख लीजिए। आपको बताऊं आज की डेट में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर इतना चलने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा लंबा चार्ट कर लेंगे तो आईटीसी को नहीं आउट परफॉर्म कर पाया। जरूर 5 साल में अंडर परफॉर्म किया, बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है। आईटीसी पता है क्या है, आईटीसी गजनी जैसा स्टॉक है। वो उसको रिमाइंड कराना पड़ता है कि आप हो, आपके अंदर पावर है। वो बीच बीच में भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। अब भूला हुआ है अभी 2 साल से। और
एक अच्छी रैली चल रही थी आईटीसी में, इतना गंदा डीमर्जर किया इन्होंने कि वो उसने पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, और फिर रही सही कसर बाकी उसके बाद जो जीएसटी वगैरह सब आए उसमें हो गया। लेकिन अगर आपने इस स्टॉक को बाय एंड होल्ड करके रखा है फॉर एवर, लाइक वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स, तो इसने रिटर्न्स देर सवेर जरूर दिए। हाँ, लेकिन आजकल पेशेंस नहीं है किसी के पास, तो हम सिर्फ 2 या 3 साल का व्यू देखते हैं ना। अच्छा, 5 साल में 50% ठीक है, खराबी माना जाएगा, लेकिन माइनस तो नहीं दिया रिटर्न्स, ठीक है। बीच बीच में इसका 3 से 4 साल का एक बेयर मार्केट फेज आता है, लेकिन इसमें जब तेज़ी आती है ना, तो वो 2 या 3 साल में मोर देन मेकअप करता है पिछले 5 साल के अंडर परफॉर्मेंस को। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और एक चीज़ आईटीसी की जो फेवर में जाती है ना, आई थिंक आशीष ने शायद इस पॉइंट को जस्टिस बोला नहीं, शायद लार्ज कैप स्टॉक में सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है ये। हाँ, सबसे हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड जो स्टॉक है वो यही है। तो कई लोग तो उसको पीएसयू स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि पीएसयू जैसा ही डिविडेंड देता है ये, और मूव भी पीएसयू जैसे ही आते हैं बीच बीच में। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि आपने किस रेट पर लिया है उसके ऊपर, और आपका टाइम होराइजन क्या है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये उनमें से कुछ स्टॉक्स में से है जो आप रखकर भूल जाएं। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आप रखकर भूल जाएं, मतलब पैसा नहीं जाएगा आपका, और अगर किस्मत अच्छी रही आपकी और एकदम सही टाइम पर एंट्री हो गई तो बहुत ज़्यादा आपको पैसा बना के भी दे सकता है।